मोहम्मद सोहेल साहब, आपसे शुरू करते हैं। ज़रा पहले हमें समझाइएगा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ कितनी ज़्यादा ट्रेड करता है या क्या वॉल्यूम है इन दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड का, और एक्सपोर्ट पाकिस्तान कितनी करता है अमेरिका को, और ये जो 19% का टैक्स है इसका क्या मतलब है पाकिस्तान के लिए, कितना असर पड़ेगा हमारे ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अलीना। देखें, पाकिस्तान के लिए तो अमेरिका एक बहुत बड़ा पार्टनर है। 7 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट पाकिस्तान करता है और ज़्यादातर वो टेक्सटाइल रिलेटेड है। बट अमेरिका की जो खुद की जो डिमांड है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें पाकिस्तान तो बहुत ही एक छोटा सा प्लेयर है। मगर आई थिंक ये जो निगोशिएशन हो रही है उसकी सिंबॉलिक वैल्यू इस तरह थी कि दुनिया ये देखना चाहती थी या पाकिस्तान ये देखना चाहता था कि अमेरिका का झुकाव किस तरफ है। तो अगर जहां तक आप इसका इम्पैक्ट देखें तो जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये में बताया कि अब सारे जो पाकिस्तान के कंपेटिटर हैं जो टेक्सटाइल अमेरिका को भेजते हैं, जिसमें कंबोडिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, चाइना है और इंडिया है, अब सब तकरीबन 15-20% के करीब आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कंपेटिटिव एज तो नहीं है। एक अदद फीसद अगर है बांग्लादेश के मुकाबले में, 6% है इंडिया के मुकाबले में, चाइना का भी हुआ नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर आप इसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स पे पूछें तो कोई मेजर या सब्सटैंशियल इम्पैक्ट तो नजर नहीं आता, मगर स्लाइट इम्पैक्ट जरूर होगा। बट हमें इसको एक और तनाजुर में भी देखना चाहिए, जिस तरह मैंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को इवेल्युएट किस तरह कर रहा है। तो 1% बांग्लादेश से कम करके भी एक सिग्नल दिया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान की प्रेफरेंस बांग्लादेश से ज्यादा है, भारत से तो ज्यादा ही है। तो मेरे ख्याल में इसकी दो वैल्यूज हैं। एक मॉनेटरी वैल्यू है, जिस तरह मैंने आपको बताया, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा एक्सपोर्ट्स पे। अलबत्ता ये जरूर है कि एक ये सिग्नल जरूर है कि पाकिस्तान जो साउथ एशिया में ममालिक हैं उसकी प्रेफरेंस में कदरे बेहतर है। अच्छा, इसको एक बड़ी अचीवमेंट कहा जा रहा है हुमा साहिबा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अभी वज़ीरे ख़जाना भी गए, फिर पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी गए। आप क्या समझती हैं कितनी अहम है ये? क्या ये एक सिंबॉलिक वैल्यू जिस तरह से अभी सुहेल साहब ने कहा, या इसका माशी इम्पैक्ट भी समझ रही हैं आने वाले दिनों में एक बड़ा होगा? जी जी, आई थिंक जैसे सुहेल साहब ने कहा, आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज इसका सिंबॉलिक वैल्यू। इसको टैक्सेस और टैरिफ की लेंसेज से मत देखिए। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग टू हैव अ ट्रेड डील ऑफ दिस नेचर दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट के साथ। एज एन एक्सपोर्टर वी कैन से कि जो आपका ट्रेड होता है ना, दैट इज लाइक योर बिजनेस कार्ड ऑफ द कंट्री। वो बताता है कि इस कंट्री का निगोशिएशन वैल्यू कैसे रहेगा in the diplomatic front or as such in the economic diplomatic front. उस लिहाज से देखिए तो it's a very big start. Of course, you can't say Pakistan has arrived or anything, but yes, Pakistan has started. 5 दिहाई से हम मेज के उस तरफ बैठ के grants and trades and loans की बात करते थे. This is the first time we can actually see something has been put on the table and we've come back home with a trade deal, and this is one of the few trade deals जिसमें इन्वेस्टमेंट भी है। जनरली जब ट्रेड डील होती है उसमें इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडेड नहीं होती, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी यूएस की तरफ से इंक्लूडेड है और सेक्टर्स भी टॉप नॉच वो हैं जिनकी बेसिकली हमें जरूरत है इन्वेस्टमेंट की। सो आई थिंक इट्स एन एब्सोल्युटली ग्रेट स्टार्ट। नॉट ओनली पाकिस्तान के इंटरनली हमारे लिए एक बहुत रीअलाइनमेंट होगी इंटरनल, बट रीजनली एंड ग्लोबली Pakistan can be looked at now as someone who's not sitting across the table to ask, but to leverage a diplomatic win, which I think this agreement symbolizes. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जुनैद साहब पहले आप बताइएगा, प्रैक्टिकली पाकिस्तान को खित्ते में कितना एज हासिल होगा? क्या पाकिस्तान के पास दीगर ममालिक के मुकाबले में वो एज भी है कैपेसिटी वाइज कि हम इस 19% का फ़ायदा उठा सकें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो सुहेल साहब ने और हुमा साहिबा ने जो बात की है और सुहेल साहब ने बताया कि जी पाकिस्तान जो है वो 7 बिलियन से कुछ ऊपर जो है यूएस डॉलर जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट है 32 बिलियन यूएस डॉलर की, उसमें टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट बताई सुहेल साहब ने, और जो अमेरिका है उसकी जो टोटल इंपोर्ट्स हैं वो 4 ट्रिलियन की हैं।
और हम उसमें जो है वो तकरीबन 2% पे भी अभी जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, और हमारा जो साइज है दुनिया में वो जो है वो हम टेबल पे किस नंबर पे आते हैं। तो एक्चुअली अगर आप रीजन की बात करें और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें और एज की बात करें, तो डेफिनेटली हमें शायद ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। अब हमें करना क्या चाहिए एक्चुअली, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स। हमें जो है वो जो हुमा साहिबा ने बात करी डिप्लोमेटिक फ्रंट की, उस पर शायद अगर मैं देखता हूँ तो मुझे वो सीट्स 80% खाली नजर आती हैं कि जी हमारे लिए अमेरिका में जो लॉबिंग इंडस्ट्री के लिए जो लॉबिंग हो रही है वो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, उनकी रूट्स हैं वहाँ पे, और हमें हमारा जो ट्रेडर है वो अभी अपनी स्पेस नहीं बना पाया, और वो लॉबिंग जो है वो जो जो लोग वहाँ बैठे हैं उनका वो अब ये अगर तो ये, क्योंकि इसमें दो चीजें मैं देखता हूँ। एक तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब खुद बिजनेसमैन है, लेकिन वो साथ साथ बहुत वल्नरेबल भी हैं, बहुत इम्पल्सिव है। तो उनकी अब तक के जो डिसीजन है वो कितने एक सस्टेन करेंगे आगे यूएस की जो पॉलिसी है उसमें। लेकिन बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट जो आपने सवाल किया कि हमारी अपॉर्चुनिटी कितनी है, तो हमें डेफिनेटली इस वक्त की पोजीशन ये है कि अमेरिका में देख रहा है कि हमारे यहाँ चाइना की इन्वेस्टमेंट की जो ग्रोथ है वो किस तरह से हो रही है, और जब वो ये देख रहे हैं कि चाइना इतनी ये इनसिक्योरिटी उनकी, जो आप देखें मेरी जो है वो कौंसल जनरल से परसों मुलाकात हुई चाइनीज, तो वो कहने लगे जी इंसानी जान सबसे पहले। हमने कहा जी हमारे लिए भी सबसे पहले। लेकिन ये कि पंजाब में आप देखें कि किस तरह से चाइनीज वेंचर हो रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं, और चाइनीज भी उसका फोकस कराची और सिंध ही है, क्योंकि हार्बर है, बलूचिस्तान और सिंध दोनों जगहों पे हार्बर मौजूद है। वो ये चाहता है कि वो वेंचर करे। तो ये सारी चीजें अमेरिका भी देख रहा है, और ये देखिए हर मुल्क यही चाहता है कि जी वो अपने इंटरेस्ट सेफ गार्ड करे। तो ये जो 19% हमें दिया है वो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है अमेरिकन, और ना हम उनके कोई जो है वो तो उनका अपना इंटरेस्ट है इसमें। वो ये देख रहे हैं कि जी आगे पाकिस्तान के साथ किस तरह से कोलैबोरेट करना है, और जिसके लिए वो देखें कोई एक चीज कोई जो है वो दिखाने के लिए भी होती है, जैसे मिसाल दी जाती है दिखाने के दाम। अरे जुनैद साहब, ठीक है हम अमेरिका को तो इवैल्यूएट कर रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली आपकी बात भी होती होगी अपने फेलो जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनसे। तो आप थोड़ा सा ये समझाएं ना जुनैद साहब हमें, ठीक है जुनैद साहब थोड़ा सा हमें ये समझाएं ना कि इस वक्त इंडस्ट्री को क्या मसाइल हैं। क्या वो 19% के ऊपर अगर हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि अब अमेरिका का इंटरेस्ट या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होगी पाकिस्तान को खित्ते के मुकाबले में, तो हम वो परफॉर्म भी करके दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? इससे मुतालिक थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताएं हमें एक्सपीरियंस। उसके लिए देखें हम हमेशा से फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोशिश करते हैं कि जी पॉलिसीज जो है इंडस्ट्री के लिए जो पॉलिसी हैं जो हमेशा हमारी जो है वो हेड ऑन रहते हैं हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ और प्रोविंस के साथ, कि जी जो पॉलिसी और लॉ मेकिंग है वो इतनी इनकंसिस्टेंट क्यों है। हमारे यहाँ क्या एक वो तकलीफ है कि हम कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी, एक वे फॉरवर्ड प्लान 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का किसी भी सेक्टर में नहीं दे सकते, और जिसकी वजह से हमें हमेशा से जो है वो नुकसान का जो है वो सामना रहता है। और साथ साथ खास तौर पे सर अभी जब ये कल टैरिफ आया है, आपकी इसके ऊपर इनिशियल असेसमेंट क्या रही? आप समझते हैं आपने इसको वेलकम किया? आप समझते हैं कि हुकूमती पॉलिसीज़ के साथ ये अगर इसको देखें तो मुताबिकत रखता है, आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे? आप हुकूमत से मजीद कुछ डिमांड कर रहे हैं? जो हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं इस वक्त हमारी जो फेडरल के साथ है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दुनिया में आप देखिए कि कारोबार को शुरू करना और उसको आगे बढ़ाना कितना आसान है। हमारे यहाँ जो है वो कारोबार शुरू करने के लिए क्या तकालीफ है। एज अ कराची इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे पास क्या जगह मौजूद है। आप कहते हैं कि जी दुनिया की जो पाकिस्तान की जो आबादी है 65%, उसमें 15 से 35 साल के लोग रहते हैं। तो वो उन लोगों के लिए हमने, अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाह रहे हैं, स्टार्टअप तो उनके लिए क्या किया है? चले आई विल आस्क यू मोर ऑन दिस आगे चलकर।